हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो सॉल्यूशन है, क्योंकि प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है वो किस वे में निकलते हैं। कॉस्मिकली उनको हम ठीक कर सकते हैं क्या अपने कुछ प्रयासों से, जैसे कि हम मेडिटेशन की बात करते हैं, जैसे कि हम मंत्रा चैंटिंग की या कुछ भी ऐसा जो हम प्रेयर्स के माध्यम से करते हैं। क्या एक मजबूत तरीके का जो सॉल्यूशन है, जो एक ठोस सॉल्यूशन है, वो कॉस्मिकली किए हुए प्रयासों से निकल सकता है, या फिर 3D में दिखने वाली इन प्रॉब्लम्स को हम 3D के निकलने वाले हल के द्वारा ही मतलब सॉल्व कर सकते हैं या समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, ये मैं सारा आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि जब आप सेशन लेते हो तो उस दौरान आप ना कन्फ्यूज़ रहते हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हो कॉस्मिक बेस, क्योंकि आपको खुद को पता नहीं होता, तो उस वक्त आप जानना चाहते होते हो कि वही क्या है, ये क्या वाकई में वो भी याद कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि वो सामने से कुछ दिखा नहीं रहा है ऐसा, और आपको लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम है क्योंकि यूनिवर्स बता रहा है, आपको साइन दिखा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में फंस के रह जाते हो कि मैं इन चीज़ों को देखूं जो मुझे 3D में दिख रही हैं, उनके व्यवहार में दिख रही हैं, या फिर मैं उन चीज़ों पर ध्यान दूं जो मुझे यूनिवर्स दिखा रहे हैं। तो क्या है सॉल्यूशन, हम कैसे सबसे बड़ी बात है कि हम संतुष्टि कैसे पाएँ इन सब चीज़ों के अंदर। अच्छा, कल मुझे एक सवाल आया जिसका कोई मतलब नहीं था, मतलब सवाल भी क्या था ना, किसी ने लिखा, तो मुझे लगा कि वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके के सवालों को करने की, लेकिन आप कर रहे हैं तो उसका सवाल का जवाब भी मैं दूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जैसे मतलब अननेसेसरी सवाल को एक पूछा गया है, तो चलो बताते हैं। किसी ने पूछा कि आप ये बैंगल्स की वॉइस क्यों निकालते हो ये बीच में, मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने इस तरह लिखा, मुझे समझ नहीं आता कि आप बैंगल्स की वॉइस। तो भाई एक बात ये है कि ये मेरा खुद का एक चॉइस है, चैनल मेरा है, मैं किस ढंग से, किस चीज़ से, किस प्रॉप का यूज़ करते हुए कर रही हूँ, आपको उसमें क्या मतलब समझने जैसा है। आपको सिर्फ चीज़ सुननी है, समझनी है, तो वो समझिए जो मैं बोल रही हूँ। और दूसरा, अगर आपका दिमाग इसी चीज़ में अटक रहा है तो सुन लीजिए, ये मेरा लक्की चार्म मुझे लगता है। पहले शुरुआत में ये इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बीच में ऐसी आवाज़ थी, किसी ने मुझसे बोला कि बीच में ऐसी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने इसे यूज़ भी किया, और अभी मैंने अपना एक साइन जैसा है कि भाई मेरे वीडियोज़ में ऐसी वॉइस होती है। और सबसे बड़ी बात, ये वाइब्रेशनली हाई करने वाली साउंड्स होती हैं कुछ, जैसे हम विंचम लगाते हैं, जैसे हम बेल्स बजाते हैं, जैसे हम किसी भी तरीके का वो साउंड होता है, तो वो अपने आप से जोड़ता है, पॉजिटिविटी लाता है। ये बैंगल्स की ये कांच है, आया ना आपकी समझ में। तो ऐसे है, इसमें ऐसा समझने जैसा कुछ भी नहीं है और पूछने जैसा भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी इस बेकार की क्यूरियोसिटी को बोला है कि चलिए बता देते हैं, कहीं कोई इंसान, क्योंकि मुझे ना अपने द्वारा किए हुए किसी भी काम पर लगता है कि कोई क्वेश्चन आया है तो उसे मैं क्लियर भी कर दूँ, ठीक है ना। चलिए, तो हाँ, सबसे पहली बात है कि जब भी हम सेशन के दौरान हम बात करते हैं तो वो बात शुरू तो होती है कॉस्मिकली चीज़ों को लेकर कि मैम मैं ऐसे मिली, मुझे साइन मिले, अब ये हो रहा है, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं, मुझे उनसे बात तो करनी ही है, थोड़े दिन बात होती है, ब्लॉक हो जाता है, ये सब होता है। तो देखिए, जो ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है ये आपके उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हो रहा है जो आप उन्हें दे रहे हैं। आप उनसे बात कर रहे हैं, आप उन्हें चेज़ कर रहे हैं, आप उन्हें इरिटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इरिटेशन कैसे पैदा होगा? ज़्यादा अधिकता से, ज़्यादा किसी भी चीज़ की अधिकता अगर हम कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, कॉल की, सवालों की, क्वेश्चनिंग की, पीछे पड़ने की, हम ये देखें कि सामने वाला इंसान को हमने जब अपनी बातें करी हैं, इम्प्रेशन डाला है आपने, आपको लग रहा है कि ये कनेक्शन ऐसा है कि भाई ये तो आत्माओं का बंधन है, ये तो ईश्वर ने जोड़ा है, तो ये तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमें एक होना है, तो फिर वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कॉस्मिकली ही काम करेगा, है ना। आपको सिर्फ अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल जो भावनाओं पे आपको करना है वो आपको माइंड से ही करना होगा। तो इसमें क्या चलेगा कि दोनों चीज़ों का बराबर समावेश है। जो कॉस्मिकली आपके प्रयास हैं, यानी कि आपका मंत्र चैंटिंग है, आपके प्रेयर्स हैं, आपके व्रत हैं, आपके जो भी प्रयास हैं मन में कि भाई मेरा मन करता है कि मैं वो व्यक्ति भी ऐसा सोचे जैसा कि मैं सोच रही हूँ, ये सब कुछ है। तो और वो चीज़ें आप चाहते हैं, और वो चीज़ें चाहते चाहते आप परेशानी बन गई है वो आपकी केवल एक इच्छा। जैसे कि कोई इच्छा है, जैसे आपने इच्छा करी कि मुझे ना एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है, मुझे बहुत बड़ी सोसाइटी में बहुत अच्छा। अब ये आपकी इच्छा थी, जब तक ये इच्छा रही, खुशी खुशी आप इसे सोचते रहे, तब तक ये कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब आपने इसको एक अपना जुनून जैसा बना लिया ना कि करना है और करना ही है, कब होगा पता नहीं कब होगा, उतावलापन बहुत बुरी तरह हो रहा है हर जगह, लेकिन आपके प्रयास कामयाब नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करेंगे ना कि उस बेचैनी को कहीं ना कहीं किसी न किसी और तरीके से शांत करने की कोशिश करेंगे। नहीं हो पा रहा है यदि वो
तो आप उसे किसी न किसी मेंटल पीस को तो नहीं खोना चाहेंगे ना आप उस चीज़ के लिए। तो बात यहीं पर है कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, अगर वो आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेंटली आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर एक ऐसा साइकोलॉजिकल ब्रेक लगाना है। समझ रहे हैं आप उसे? साइकोलॉजिकल ब्रेक आप लगाएंगे, लेकिन कॉस्मिकल ब्रेक नहीं लगेगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो साइकोलॉजिकल बेस आपने लगाना है, क्योंकि ब्रेक आपको लगाना है। क्योंकि जैसे कई बार ना सेशन के दौरान बहुत दिक्कत में कुछ लोग ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि मैम बहुत परेशानी होती है, मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ या मैं करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ कोशिशें कंट्रोल करने की, लेकिन हो नहीं पाती है। मतलब डीएफ का भी यही सेम हाल है, सेम और सेम वहाँ पे जो डीएम है उनका भी यही हाल है, जो मतलब इसको थोड़ा जागृति में आ गए हैं किसी व्यक्ति को लेकर के। तो आपको चाहे वो कनेक्शन कुछ भी है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन निकल के कुछ भी आया है, लेकिन आप चेज़ कर रहे हो, मेंटली चेज़ कर रहे हो किसी इंसान को और रह नहीं पा रहे उसके बिना, आप उससे बात कर बगैर नहीं रह पाते या जो भी है, तो उसके लिए आपको जो ब्रेक लगाना है वो काम वही करेगा आपका साइकोलॉजिकल। लेकिन होप आपको कॉस्मिकल ही मिलेगी। जो चमत्कार होंगे वो ऊपर वाला ईश्वर जो है टाइम से अपने आप कर ही देगा। अगर किसी ईश्वर ने, किसी भी सत्ता ने, किसी भी यूनिवर्स के किसी भी एंजल ने आपको कोई सपना दिखाया है आपकी आंखों में, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें होने के लिए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है, जब ही आपको वहाँ तक पहुँचाया गया है। अननेसेसरीली किसी इंसान को, अपने काम में लगे हुए इंसान को डिस्टर्ब नहीं करती है ये प्रकृति कि भाई तू जो है ना अब डिस्टर्ब हो। या तो कोई बहुत ही तगड़ा लेसन है किसी के साथ, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेसन आप लेके आए किसी के साथ, कि वो तो आपको हिला के रख देगा, आपकी पूरी जो पर्सनैलिटी है उसे बदल के रख देगा पूरी तरह। तो लेसन है, दुख तो देता है लेसन बहुत ज़्यादा, ये तो मुझे पता है। जब इमोशनल अटैचमेंट जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाला आ गया और आप बुरी तरह चेज़ करने लगे, दिन रात आप सोच रहे हो मुझे वही व्यक्ति चाहिए, मुझे वही व्यक्ति बात करे, मैं जब तक वो बात नहीं करेगा मैं खुश नहीं हूँ। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा हार्डली डील करना है इस चीज़ से। आप सोच लीजिए कि ठीक है अगर इसे नहीं है तो मुझे भी क्यों है, सोचने ना, क्योंकि वो भी माइंड से ही सोच रहा है ना वो व्यक्ति आपके लिए, माइंड से ही तो सोच रहा है। आप माइंड में बात को रफा दफा कर दीजिए, ये दिल तक पहुंचाने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुंह से बोल दीजिए कि हाँ ठीक है बस मैं नहीं परेशान होंगी अब, या फिर मैं नहीं होऊंगा, अपने आप से कह दीजिए। और दिमाग को जो है मतलब आपने ना शांति ज़्यादा रखनी है, क्योंकि आपका जो मेंटल चेज़ है ना वो आपका जो स्पिरिचुअल एक तारतम्यता है या कूलनेस है उसे भंग करेगा वो, जबकि इनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन होना नहीं चाहिए। आपके दिमाग में आने वाली कोई भी बात आपके स्पिरिचुअलिटी के या फिर आपके इमोशनल फेस के बीच में आ रही है अगर, और वो आपको वो पूरा तीनों चीज़ें ख़राब कर दे रही है, तो फिर वहाँ से उसको रोकना पड़ेगा। सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कितना डिवोटी है, सामने वाला कितना व्यक्ति आपके लिए प्रयासरत है, आपके लिए कितना ज़्यादा सोच रहा है, ये चीज़ें वाकई में मायने रखनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, वो अगर किसी शर्त पर आपसे प्यार करने की बात कर रहा है कि आप मुझे फ़ोटो दो, आप मुझे अपना वीडियो दो, आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे बात करो, ऐसे करो वैसे करो, वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आपको लगा कर दे रहा है, अपनी ही बात ऊपर रख रहा है, अपनी बात मनवा रहा है हर वक्त, आपकी खुशी के बारे में, आपके कंफर्ट के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है। तो वहाँ रुक जाओ पहले, कि उसको वो जिस तरीके की मेंटल स्टेटस बनाए बैठा है ना प्यार के नाम पर, उसको वहाँ से सीखना है, आपको वहाँ से हटना है। हट जाइए, सेपरेशन दे दीजिए ऐसे इंसान को अपने आप से। अगर आपका होगा तो आपके पास आएगा, आपका नहीं होगा तो आपके दिमाग से भी उतर जाएगा वो, ये है डेफिनेट बात इसके अंदर। तो यहाँ पर ऐसे अपने आप को संभाल लें और सोचने की ज़रूरत है थोड़ा सा। उसके लिए ना आप अपने आप को आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो बिल्कुल पूरी तरह से। सबसे बढ़िया तरीका यही है इसका, एक त्वरित वो आप अपने दिमाग में ऑप्शन रखो चीज़ों के, केवल एक ही व्यक्ति से खुश हो पा रहे हैं और उसी की बातों से संतुष्टि मिल रही है, बाकी पूरी दुनिया बाहर में जाए ऐसा कुछ लग रहा है, तो ये सही नहीं है। उन लोगों से बात करके भी तो खुश हो जो आपसे बात करके खुश है, यानी कि आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आपका कुछ भी है, उन लोगों में ज़्यादा टाइम लगाओ जो आपको देख के स्माइल करते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। उन लोगों में ज़्यादा टाइम दो, बजाय उस इंसान के जो आपको बड़ा तरसा के अपना थोड़ा टाइम दे रहा है, तो उसको साइड कर ही दो थोड़ी देर के लिए कि बट ठीक है आप रहो ना आप अपनी दुनिया में मस्त। क्योंकि यदि वो व्यक्ति इतना अपलिफ्ट नहीं है तो वो डिजर्व भी नहीं करता एक अपलिफ्ट व्यक्ति को। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? यदि वो व्यक्ति इतना उच्चतम श्रेणी से सोच ही नहीं पा रहा है तो वो कहाँ से आप जैसे व्यक्ति को डिजर्व करेगा जो इतना मन से सोच रहा है। क्यों सोच रहे हैं आप अपना तन मन धन लगाए दे रहे हैं उसमें सोचने में। इतना वैल्यूएबल आपका टाइम है, इतना वैल्यूएबल आप खुद हैं, खुद को देखिए।
और उसको दिए जा रहे हैं आप अपना सारा ये जो प्योर लव है, प्योर टाइम है, प्योर इतना जागृति है आपकी, जो शुरू से देखिए ये तो एक जिद हो गई कि भाई वो भी उतना ही अवेकन हो। मैंने कई लोगों को देखा है, मैम वो कब अवेकन होगा इतना ज़्यादा जितना मैं हो गई। अरे आपके जितने संघर्ष झेले हैं क्या उसने अभी, बताइए आप। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो क्या अपने आसपास वालों को भी उतना ही मतलब उनको चीटिंग कराते रहते हैं कि अपना एग्ज़ाम कॉपी देके? जितनी मेहनत आप करके गए हैं या आपको कोई कराता है? आप बैठे हैं, आपके आगे बैठा है फर्स्ट आने वाला बच्चा बैठा है, तो क्या वो अपनी पूरी कॉपी आपको शो कर देगा कि भाई देख लो, ऐसे लिख लो, ये है आंसर? देता है कोई? नहीं ना। वो नहीं चाहता ना कि जब फर्स्ट आने वाले काम तो मैंने किया है, मैं ही फर्स्ट आऊँ या इसको भी कर लूँ मैं, चाहे वो कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो आपका, है ना। ऐसा तो नहीं होगा। वो नहीं दिखाएगा आपको अपना, कितना भी बेस्ट फ्रेंड हो, एग्ज़ाम हॉल में सब अननोन बन जाते हैं एक दूसरे के लिए। होता है ना ऐसा। कई बार ऐसा होता है कि हम ही आवाज़ इग्नोर करते हैं सामने वाले की, कितने भी आवाज़ लगा लो सुनाई नहीं दे रही, या हम किसी को आवाज़ लगा रहे हैं उसे सुनाई नहीं दे रही। तो यही है भाई, यही है स्पिरिचुअलिटी में भी यही है। आप अवेकन हो गए तो ठीक है, आप अपना मेंटली या हार्टली आप उसे अपनी वो तो कर रहे हैं, लेकिन इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम बताओ कोई शॉर्टकट उसको भी, वो भी अवेकन हो जाए। कैसे हो जाए भाई? पहले तपना पड़ेगा, कुंदन बनना पड़ेगा, झुलसना पड़ेगा इन परेशानियों की आग में, मतलब जो संघर्ष दे रहा है ईश्वर। सबको करो और तभी हो सकता है ईश्वर ना चाहता हो अभी उसको इतना अपलिफ्ट करना, ना समझाना चाहता हो उसको, वो लगा रहे उसे 3D में, करने दो उसको, परेशानी आएगी है। तो ये सारी बातें हैं, और इनको अगर आप और अच्छे से अपनी लाइफ के में, मतलब ये तो मेरा एक कलेक्टिव में हो गया जो मैं आपको बता रही हूँ। पर्सनली अपनी लाइफ के बारे में क्या चल रहा है, यदि इस पर बात करनी है, चाहते हैं ध्यान से पूछना अपने बारे में, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए 9410671874 पर, और हम 1-to-1 बात करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, और बहुत सारे तरीके हैं कि अपने आप को किस तरह बिल्कुल चेंज फॉर्म में उसके सामने ला सकते हो, अपने सामने ला सकते हो, और बड़े रिलैक्स रह सकते हो। चेजिंग वेजिंग सब खत्म हो जाएगी और सब चीज़ें आपके हाथ में खुद आ जाएंगी। ऐसा होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।